अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को अभी भी बोलता है वक्त है, जितना जल्दी सकते जो भी कैंसिल करो वरना बहुत पछताएगा। देखो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि सरकार ने क्लियरली बता दिया है जितने भी कामगार यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमारे जो है इंडियन कामगार हैं। 4.3 मिलियन भारतीय जो है यूएई के अंदर रहते हैं, मिनी इंडिया भी कहा जाता है। टोटल जो पॉपुलेशन है, जैसा आपको मालूम है कि 1 करोड़ 10 लाख है पूरा यूएई का टोटल पॉपुलेशन। उसमें से मात्र 15 लाख सिर्फ इमराती हैं, बाकी बाहरी लोग हैं। बाहरी में से सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, यानी लगभग 43 लाख भारतीय इंडियन है। उसके बाद पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कुछ इस तरह के लोग हैं। तो समझ सकते हो कितनी बड़े तादाद में भारतीय, इसलिए ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम आता है, कोई भी जो अपडेट आता है गवर्नमेंट को, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो भारतीयों पे पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। उससे पहले विजिट वीज़ा से रिलेटेड भी एक अपडेट है, वो भी आपको सुनाता चलूँ। और जो सूरत हाल चल रहा है यूएई के अंदर, आपसे छिपा हुआ नहीं है। लगातार अभी भी ड्रोन से, मिसाइल से हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन पहले के मुकाबले अब और भी यूएई जो सुरक्षा दल हैं, उन सारे जो भी मिसाइल ड्रोन से जो आ रहे हैं वहाँ से, ईरान की तरफ से सारे ड्रोन और मिसाइल से उनको रोक दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी गिर रहा है, मलबा वगैरह गिर रहा है। जबकि आज 38वां दिन है, युद्ध स्टार्ट करके आज 38वां दिन है। और 38वें दिन के अंदर जो यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि टोटल अब तक जो इंजर्ड हुए हैं, 221 लोग इंजर्ड हुए हैं। और लगभग बहुत सारे कंट्री के लोग हैं इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपिनो है, मिस्री है। सारा चीज़ गवर्नमेंट ने डेटा पेश किया, सारा डिटेल बताया है कि किस कंट्री के कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। आपको मालूम है कि 12 लोग के डेथ भी हुई है और अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं। अभी तक कोई इंडियन डेथ नहीं हुआ है दुबई के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी तो भारतीयों की है। उसके बावजूद कुछ ऐसा जो है भारतीयों के साथ घटना नहीं घटा है। इंजर्ड हुए हैं लेकिन किसी का डेथ नहीं हुआ है। तो ये अभी सूरत हाल चल रहा है यूएई के अंदर। और अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो है अपडेट, फ्लाइट से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग अपडेट पूछ रहे थे कि अभी ट्रैवल का अपडेट क्या है, क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ या फिर वहाँ से इंडिया से दुबई आ सकता हूँ। क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था और बताया था कि जो युद्ध के वजह से अगर नहीं आ पाए हैं और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी आप घर पे गए थे, इमरजेंसी छुट्टी गए थे या फिर ऐसे छुट्टी गए थे और आपका वीज़ा वहीं पे एक्सपायर हो जाता है। तो सरकार ने बताई थी कि आपको यहाँ पे 31 मार्च तक का टाइम दिया गया था कि आप इस 31 मार्च के अंदर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर भी है तो आप आ सकते हो, आपको कोई एयरपोर्ट पर रोक टोक नहीं होगा। यहाँ आने के बाद फिर अपने कंपनी को बोलकर अपना वर्क वीज़ा जो है वो लगवा सकते हो। तो एक्सेस बेसिकली ओपन कर दिया गया था एयरपोर्ट पे। लेकिन अब 1 अप्रैल से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसी भी नेशनलिटी का जिसका भी वर्क वीज़ा या कोई भी वीज़ा है एक्सपायर हो गया है तो वो यूएई के अंदर उसको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, युद्ध की वजह से हम लौट नहीं पाए हैं तो गवर्नमेंट हमें चांस देगी। तो नो डाउट गवर्नमेंट ने चांस दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाए और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ़ायदा नहीं उठाए। तो आप एयरपोर्ट पर आओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर आना है तो अपने कंपनी से बोल के न्यू वर्क परमिट जो है, यानी एंट्री परमिट आपको इशू कराना पड़ेगा। उसके बाद ही यूएई के अंदर आप दोबारा आ सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट क्लियरली बता दिया कि आपको ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत सारे कामगार जो हैं वो बहाना करते हैं, अगर पकड़े जाओगे तो सीधा जेल जाना पड़ेगा और नहीं तो आप जल्दी से जल्दी अपने घर निकल लो। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कारण है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आने वाला है कि ये अपडेट क्या है, नियम क्या है। तो इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि आप यहाँ पे अगर किसी वर्क वीज़ा पे हो या विजिट वीज़ा पे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे हो, किसी तरह का वीज़ा पे हो, तो गवर्नमेंट, आपको मालूम है कि जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको ग्रेस पीरियड देना बंद कर दिया गया था। पहले 1 महीने का अगर आपके पास
विजिट वीज़ा होता था तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे, 2 महीना में भी 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे, 3 महीना का भी विजिट वीज़ा था तो उसमें भी 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में इस जो ग्रेस पीरियड को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और बताया था कि आप ग्रेस पीरियड विजिट वीज़ा वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन जो वर्क वीज़ा पे रहते हैं उनको ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या फिर आपका वीज़ा जो कैंसिल कोई कंपनी कर दिया है तो मिनिमम आपको 28 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है। किसी को 60 दिन भी दिया जाता है, किसी को 90 दिन भी दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि युद्ध का बहाना बना के क्योंकि आप ओवर स्टे होने की कोशिश ना करना, ठीक है। आपका जो है ग्रेस पीरियड मिला है वर्क वीज़ा वाले को या फिर विजिट वीज़ा एक्सपायर होने से 1 दिन पहले ही आप इस कंट्री को छोड़ देना, नहीं तो सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा और नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्लियरली कहना या तो आप घर जाओ और नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये अपडेट जारी किया गया है। मोहरे ने क्लियरली बताया है कि जिनका भी वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो गया है या तो वो दूसरा वीज़ा लगा ले किसी कंपनी में और ना तो वो अपने ये कंट्री छोड़कर अपने देश चले जाए, नहीं तो फिर आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। आपको अगर वर्क वीज़ा फिनिश है तो थोड़ा जो टाइम मिला है उस टाइम को 1 दिन पहले ही आप निकल जाए, आपके लिए बेहतर रहेगा। कि आप सोचोगे कि युद्ध अभी चल ही रहा है और फ्लाइट जो भी एयरपोर्ट है यानी अबू धाबी एयरपोर्ट पर तो नॉर्मली फ़्लाइट चल रहा है, शारजा एयरपोर्ट पर एकदम जो नॉर्मल चलता था वैसे ही चल रहा है, दुबई एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है लेकिन वहाँ से भी फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रहा है। तो आप फ्लाइट का बहाना बिल्कुल नहीं बना सकते, गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनने वाली है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप घर जाओ और नहीं तो पकड़े जाओगे तो सीधा ओवर स्टे में जेल जाना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।